नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं VLOOKUP फॉर्मूला के बारे में। VLOOKUP का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, मतलब टॉप टू बॉटम। इस फॉर्मूला के द्वारा हम किसी कॉलम में ऊपर से नीचे की ओर कोई वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में VLOOKUP को हम विद प्रैक्टिकल समझेंगे, बड़ी ही आसान भाषा में। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में हर फॉर्मूला के बारे में बताता हूं कि लगाना काफी आसान है, ठीक वैसे ही VLOOKUP को भी लगाना काफी आसान है। ठीक है, यदि हम VLOOKUP फॉर्मूला को देखें, एक बार टाइप कर लेते हैं, VL टाइप करेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला दिखने में काफी बड़ा है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। इसमें केवल हमें चार चीजें देनी होती है। पहला इसमें आता है लुकअप वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जिसके बेस पे हम किसी वैल्यू को सर्च करते हैं। दूसरा आता है टेबल का एरिया। ये वो एरिया होता है जिसमें हमें सर्च करना होता है, मतलब जो लुकअप वैल्यू है वो किस टेबल एरिया में है वहां पर। अब उसके बाद जो टेबल और एरिया है उसमें किसी कॉलम में वो वैल्यू होगी तो कॉलम का नंबर डलता है, और फिर आखिर में इसमें डलता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच के लिए डलेगा और फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए डलेगा। तो समझेंगे VLOOKUP को विद प्रैक्टिकल। बिना देरी किए हम चलेंगे सबसे पहले हमारे डेटा पर। तो ये हमारा यहाँ पर डेटा है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम है, उनके टोटल कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स आए, क्या परसेंटेज रहा और उनका रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो VLOOKUP है, यहाँ पर के कॉलम में इनका रिजल्ट लेकर आएंगे, ये वाला। लेकिन सबसे पहले बताना चाहूंगा कि VLOOKUP की हमें लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या हम ये डेटा उठाकर सीधे यहाँ पर पेस्ट नहीं कर सकते हैं, या और कोई डेटा हमें चाहिए इसके बिहाफ पे तो ये पेस्ट नहीं कर सकते हैं? तो इसका जवाब है ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि डेटा जो है यहाँ पर देखिए, नाम कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है। यदि ये डेटा यहाँ पर इसके सामने पेस्ट करेंगे उठाकर तो ये गलत हो जाएगा। तो इसी को सही करने के लिए हम VLOOKUP फॉर्मूला को लगाते हैं। काफी सिंपल इसको लगाना। सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करेंगे और VL टाइप करके टैब प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था VLOOKUP का लुकअप वैल्यू, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, इसके बिहाफ पे हम यहाँ से सर्च करेंगे। फिर दूसरा है टेबल एरे। तो टेबल एरे पूछा जा रहा है तो हम क्या लाने वाले हैं, रिजल्ट। तो यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा टेबल एरे हो गया। और इसको जब हम कॉमा लगाएंगे तो कॉलम और इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है, तो कौन से कॉलम में रिजल्ट है, पांचवें कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉलम का नंबर दे देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच के लिए और फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉल्स ले रहे हैं, एग्जैक्ट मैच करना है। और फिर हम ब्रैकेट को यदि बंद करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। अब इसमें जो है साइन आ रहा है उसको हम समझेंगे। इसको एक बार हम और ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर हम परसेंटेज निकाल कर लाएंगे। वील टैब किसके बिहाफ पे लाना है, इसके बिहाफ पे। कहाँ से लाना है, यहां से लाना है। ठीक है, क्या लाना है, ये वाला कॉलम लेके आना है, मतलब कॉमा 4 कॉमा एग्जैक्ट मैच। यहाँ पर हम 0 भी लगा सकते हैं फॉल्स की जगह पे। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ चुका। अब यहाँ पर जो हैश एन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इसको यदि देखें तो ये देखिए जो फॉर्मूला का रेंज है वो नीचे चला गया है। तो इसको हम किस प्रकार से फिक्स कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं डॉलर के द्वारा। रेंज क्या है, किसका रेंज क्या है, टेबल का रेंज नीचे गया है, तो इसको हम फिक्स करेंगे डॉलर के द्वारा कुछ इस प्रकार से।
इसको भी कर लेते हैं, दोनों को एक साथ प्रेस कर ड्रैग कर देंगे। ठीक है, और इसको यदि हम नीचे तक कॉपी करके इसको यदि नीचे तक ड्रैग करें, हमारा डेटा सही हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर हम इसको F2 करें तो देखिए बिल्कुल फिक्स हो गया। डॉलर लगाने का ये फायदा है। ये हो गया हमारा VLOOKUP। अब इसमें ध्यान रखने वाली बातें ये है, ये तो हमने टेक्स्ट के बेस पे VLOOKUP लगाया, मतलब टेक्स्ट ये भी था, ये भी टेक्स्ट था, तो जरूरी नहीं है टेक्स्ट से ही में ही लगेगा। आप इसमें टेक्स्ट या बेस या न्यूमरिक दोनों में ही लगा सकते हैं। मतलब यदि यहाँ टेक्स्ट है तो यहाँ पर भी टेक्स्ट होना चाहिए, यदि यहाँ पर न्यूमरिक है तो यहाँ पर भी न्यूमरिक होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, VLOOKUP और VLOOKUP, लुकअप वैल्यू और टेबल में मौजूद वैल्यू दोनों का टाइप एक जैसा होना चाहिए, नहीं तो VLOOKUP नहीं लगेगा। जब हम टेक्स्ट से लगाते हैं, टेक्स्ट में या कभी कभी न्यूमरिक में भी सेल में स्पेस होता है जिससे डेटा मैच नहीं होता है, उसको आप ट्रिम फार्मूला की सहायता से हटा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं उसके आगे कुछ इस प्रकार से ये साइन लगा होता है। ठीक है, इसको देखा होगा आपने कभी, ये कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, अगर ये है नंबर टाइप में शेयर वैल्यू के आगे लगा हो तो ये VLOOKUP काम नहीं करेगा जब तक कि इसको सही ना किया जाए। ठीक है, यहां पर मैंने आपको दो तीन चीजें बताई, जैसे कि डॉलर मैंने लगाया, तो ये डॉलर क्यों लगाया और कैसे लगाना चाहिए, इसके लिए हमारे YouTube चैनल पर एक डिटेल वीडियो, उसको आप एक बार जरूर देखिएगा। इसके अलावा स्पेस की मैंने बात की थी कि स्पेस आता है तो उसको आप ट्रिम फार्मूला की सहायता से हटा सकते हैं, उसका भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर है। और इसके बाद एक और चीज बताना चाहूंगा, ये तो यहाँ पर सारा डेटा था तो यहाँ पर ये अवेलेबल हो गया है, लेकिन यदि कुछ डेटा नहीं होता है तो यहाँ पर एरर आ जाता है हमारे पास। किस प्रकार से, ऐसे नहीं, देखिए मैंने यहाँ से नाम हटाया भुवन का तो ये हैशेन आ गया है, यदि दिनेश का नाम हटाएं तो ये देखिए, तो ये हैशेन को आप इस एरर से रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें रिप्लेस करना हो। आपको इन सभी के वीडियो, ट्रिम का, इफ एरर का, डॉलर का, हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे और इन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो VLOOKUP फॉर्मूला के बारे में। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।